तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एक न्यू वीडियो के अंदर। तो ये जो इस एनिमेशन का फर्स्ट एपिसोड रहने वाला है। बाकी सारे एपिसोड आपको मेरे चैनल पे देखने को मिल जाएंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और भी ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। तो ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ आप लोग मेरे लिए 40 कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप 40 कमेंट करते हो तो मैं आपके लिए अगली वीडियो जल्दी बना के लाऊंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो की स्टार्टिंग में हम एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे नाली को साफ कर रहा होता है। तभी एक ओल्ड लेडी बाहर आती है और ये बोलती कि नूर, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तो नूर बोलते कि नहीं, आपका शुक्रिया, आपकी वजह से मुझे काम मिल जाता है। और ये बोलने के बाद जो नूर होता है वो गाड़ी को लेके यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते कि वो ईंटें उठाने का काम यहाँ पे कर रहा होता है और तभी शाम हो जाती है। नूर का मालिक उसको बोलता है कि तुम बहुत अच्छा काम करते हो नूर। तभी नूर के कान में एक आवाज आती है कि प्लीज हेल्प मी। तो नूर उस आवाज का पीछा करते हुए गुफा के अंदर पहुंच जाता है और ये देखता है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर जो आ चुका है और वो एक बंदे को मारने वाला है। जिसके बाद हमें 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नूर छोटा होता है और ये जो होता है यहाँ पे खाना बना रहा होता है। नूर यहाँ पे जो दवाइयाँ होता है वो भी जो है बना रहा होता है और दवाई बनाने के बाद नूर अपनी मम्मी को वो दवाई देता है और ये बोलते कि थोड़ा ध्यान से, ये जो है गर्म है। नूर की मम्मी बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नूर बोलते कि अभी मैं कुछ फल को तोड़ने जा रहा हूँ ताकि मैं उनका सूप जो है बना पाऊँ। जिसके बाद नूर की मम्मी जो होती है नूर का जो मुंह होता है वो साफ कर रही होती है और ये बोलती कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाई, इसलिए मैं चाहती हूँ कम से कम तुम अपनी लाइफ को यहाँ पे चूज कर पाओ और तुम्हें कैसा रहना है वैसे रहो। जिसके बाद हम देखते कि नूर सूप को बना रहा होता है और इस सूप को बना के अपनी मोम के पास पहुंचता है और ये मोम को उठाता है लेकिन मोम नहीं उठती। जिसके बाद नूर बहुत ज़्यादा ही रोना शुरू कर देता है और ये मोम के लिए एक कवर बनाता है और उसके साथ में उसके डैड की कवर भी होती है। अब बेचारा नूर यहाँ पे जो है किला हो जाता है। जिसके बाद नूर यहाँ पे फिर से शिकार करने चला जाता है और ये जो होता है जिसके बाद ये किताबों को पढ़ रहा होता है और रात को खाना बना के भी खा रहा होता है और खाना खाने के बाद ये जो होता है किताब को यहाँ पे जो ढूंढ रहा होता है और इसको जो किताब है वो भी जो मिल जाती है। जिसके बाद जो नूर होता है वो यहाँ पे किताब को पढ़ रहा होता है और याद करता है कि कैसे उसके डैड इसकी जो कहानी सुनाया करते थे। यहाँ पे इसके जो डैड होते हैं वो नूर को बोलते कि तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। तो नूर बोलते कि आज की कहानी का क्या। तो इसके डैड बोलते कि मैं तुम्हें आज एडवेंचर की जो कहानी वो सुनाऊंगा। बहुत साल पहले एक एडवेंचर ने एक ड्रैगन को हराया था और साथ में उसे जो है वरदान मिला था कि वो अमर हो जाएगा और इसी तरह वो जो है गरीबों की जो है रक्षा करता रहेगा। अब तुम समझ गए हो कि आखिरकार एडवेंचर क्या होते हैं। जिसके बाद हम देखते कि नूर सुबह उठ के फिर से काम कर रहा होता है और नूर यहाँ पे अपने मॉम डैड को बोलता है कि मैं सिटी को विजिट करने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक एडवेंचरर बनना है। जिसके बाद जो नूर होता है वो सिटी को विजिट करने के लिए जा रहा होता है और हम देखते कि फाइनली ये जो सिटी में भी पहुंच जाता है। सिटी में पहुंचने के बाद ये एडवेंचर गिल के सामने पहुंच जाता है और ये अंदर आके बोलता है कि मुझे एक एडवेंचरर बनना है। तो गिल मास्टर बोलते कि तुम अभी नहीं बन सकते, तुम घर चले जाओ। नॉन कहता लेकिन गार्ड ने मुझसे कहा था कि अगर मुझे एडवेंचरर बनना है तो मुझे जो है यहाँ पे आना पड़ेगा। तो यहाँ पे गिल मास्टर बोलते हैं लगता है कि तुम्हारे जो मॉम डैड है वो जो है पागल हो चुके हैं ना। तो नॉन बोलता है कि मेरे मॉम डैड नहीं है। तो गिल मास्टर बोलते कि अच्छा ये बात है क्या। जिसके बाद गिल मास्टर बोलते कि तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पे ये बोलते कि मेरा नाम नॉन है। तो गिल मास्टर बोलते कि देखो नॉन, तुम्हें पहले स्कूल में जाकर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी और तुम्हें किसी एक स्किल में यहाँ पे जो अच्छा होना पड़ेगा, जैसे मैजिक स्किल या फिर स्वॉर्डमैन स्किल या फिर कोई और स्किल ऐसे ही। तो नॉन बोलता है ठीक है। नॉन जो होता है पहले तलवारबाजी क्लास में आता है और ये जो होता है अंदर आके यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहा होता है। फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो टीचर होते हैं ये बोलते कि नॉन तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम सिर्फ यहाँ पे अपना जो टाइम है वही जो वेस्ट कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम किसी और क्लास में जाओ और वहाँ पे जो है कुछ सीख लो। तुम्हें किसी और स्कूल में जाना चाहिए और वहाँ पे जो अपना टैलेंट है उसकी जो है खोज करनी चाहिए। जिसके बाद नॉन यहाँ पे स्कूल में आ जाता है और ये जो होता है वॉरियर के स्कूल में आया होता है और नॉन यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। लेकिन हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर बोलते कि मुझे माफ़ करना नॉन, लेकिन तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं सीख पाओगे, तुम्हारे अंदर
यहाँ पे जो है स्ट्रेंथ तो है लेकिन तुम उसका जो है कुछ भी नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम चले जाओ। फिर ये हंटिंग क्लास में आता है तो यहाँ पे हंटिंग की टीचर बोलती कि तुमने यहाँ पे छोटे मोटे जो हथियार हैं उनको भी जो है तोड़ दिया है, तुम इनको यूज़ नहीं कर पा रहे, तुम यहाँ से चले जाओ। तो नॉन यहाँ से भी हार मान के चला जाता है और ये मैजिक स्कूल में आता है। तो मैजिक के टीचर बोलते कि देखो तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत जो हीलिंग मैजिक है वही है और यहाँ पे तुम उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है उसकी जो है कमी है। फिर नॉन जो होता है दोबारा गिल में आ जाता है और यहाँ पे गिल मास्टर बोलते क्या तुमने अभी तक कोई भी स्किल नहीं सीखी, आखिरकार तुम क्या करना चाहते हो। जिसके बाद ये कहते हैं कि तुम जा सकते हो यहाँ से। फिर नॉन जो होता है घर पे आ जाता है और ये बोलता है कि मेरे अंदर कोई स्किल नहीं है लेकिन फिर भी मैं हार्ड वर्क करूँगा और यहाँ पे कुछ ना कुछ अर्न करूँगा। तो ये जो होता है यहाँ पे तलवारबाजी की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है और हम देखते हैं कि इसी तरह इसको जो है 3 साल बीत जाते हैं और यहाँ पे ये लगातार जो प्रैक्टिस होता है वो कर रहा होता है। इसको प्रैक्टिस करते करते सुबह से शाम हो जाती है, जिसके बाद हम देखते कि फाइनली 10 साल बीत जाते हैं और नॉन यहाँ पे तलवारबाजी में अच्छा जय हो चुका होता है और ये बोलता है कि अब मैंने यहाँ पे काफ़ी प्रैक्टिस करी है, मैंने 14 साल बिना यहाँ पे रुके जो है प्रैक्टिस करी है। जिसके बाद नॉन अपने मॉम डैड को बोलता है कि फिर से मैं टाउन जा रहा हूँ एक बार। जिसके बाद नॉन फिर से जो है पहुँच जाता है गिल के अंदर और ये बोलता है कि असल में मुझे एक एडवेंचर बनना है। तो लड़की बोलती कि आपके पास सिर्फ यहाँ पे लो रंग का हीलिंग मैजिक है और थोड़ी बहुत जो स्वॉर्डमैन की जो स्किल है वही है और यहाँ पे आपके पास ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मुझे माफ़ कीजिएगा लेकिन आप नहीं बन सकते हैं। तो ये बोलता है ठीक है मैं समझ गया हूँ। तभी लड़की बोलती क्या आप यहाँ पे जो स्कूल ट्रेनिंग रूल है वो जानते हैं। तो यहाँ पे ये बोलते कि मैंने सभी क्लासेस को लिया है लेकिन मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ उससे। तभी गिल मास्टर आ जाते हैं और ये बोलते कि आखिरकार तुम यहाँ पे मेरी एम्प्लॉय को परेशान क्यों कर रहे हो। तभी नॉन बोलते कि आपको मिले हुए काफ़ी टाइम हो गया गिल मास्टर। जिसके बाद गिल मास्टर नॉन को ध्यान से देखते हैं और कहते हैं कि तुम तो नॉन हो ना। तो ये बोलते कि हाँ मैं नॉन हूँ। जिसके बाद गिल मास्टर बोलते कि तुमने यहाँ पे जो किले प्रैक्टिस करी है ना। जिसके बाद गिल मास्टर इसको समझाते कि देखो एस रैंक और ई रैंक के एडवेंचरर होते हैं और जो ई रैंक के एडवेंचरर होते हैं वो सबसे यहाँ पे लो होते हैं और यहाँ पे कम से कम उनके पास भी कुछ स्किल होती है। लेकिन ये मैं नहीं कह रहा कि यहाँ पे तुम जो अभी भी पूरी तरह से हार चुके हो। तभी यहाँ पे नॉन बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो यहाँ पे गिल मास्टर बोलते कि ई रैंक से भी नीचे एक रैंक होती है जिसे हम एफ रैंक कहते हैं। लेकिन एफ रैंक के लिए भी कुछ कंडीशन होती है कि तुम शहर से बाहर नहीं जा सकते, तुम किसी मॉन्स्टर को मार नहीं सकते और तुम्हें सिर्फ यहाँ पे शहर के अंदर रह के जो बंदे हैं उनकी जय हेल्प करनी पड़ेगी। लेकिन मुझे पता है कि आखिरकार कौन इस तरह का जो रैंक है वो जय लेना चाहेगा। तभी नॉन बोलता है कि मैं तैयार हूँ। तो गिल मास्टर बोलते क्या, मैंने सुना नहीं, तुम क्या कह रहे हो। तो नॉन बोलता है कि मैं तैयार हूँ, मुझे जो एफ रैंक बनना है। गिल मास्टर बोलते कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एफ रैंक का जो लाइसेंस है वो जो है दे देता हूँ और इसको एफ रैंक का जो लाइसेंस है वो मिल जाता है। जिसके बाद ये बंदों की जो हेल्प है वो जो करना शुरू कर देता है। दिन में ये बंदों की हेल्प करता है और रात में ये जो अपनी ट्रेनिंग करता है और यहाँ पे नॉन बोल रहा होता है कि मैं यहाँ पे जो बंदों का हेल्प है वो कर पाया हूँ, मेरा जो सपना है वो जो सच हो रहा है। जिसके बाद नॉन यहाँ पे नाली को भी साफ करता है और फिर यहाँ पे जो ईंटें हैं उनको धो रहा होता है और यहाँ फिर से जो है शाम हो जाती है और नॉन के कान में आवाज़ आती है। अब नॉन जो होता है यहाँ पे जा रहा होता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि सीन प्रेजेंट कहा जाता है। नॉन कहता है कि मैंने इस मॉन्स्टर के बारे में जो बुक है उसमें जो है पढ़ा है। तभी जो सैनिक होते हैं वो राजकुमारी को बचाने के लिए यहाँ पे जो है आगे खड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो सभी सैनिक को मार के जो है फेंक देता है। तभी जो नॉन होता है वो जो होता है पत्थर मार देता है। तो यहाँ पे जो मॉन्स्टर होता है वो नॉन को देख लेता है और नॉन के पीछे आने लग जाता है। नॉन जो भागना शुरू कर देता है। जिसके बाद नॉन और यहाँ पे जो मॉन्स्टर है वो जो फाइटिंग करना शुरू कर देते हैं। नॉन कहता है कि अगर इसका एक भी हमला लग गया तो ये जो मुझे मार डालेगा। तभी जो मॉन्स्टर है वो जो लड़की की तरफ बढ़ रहा होता है और वो लड़की के ऊपर हमला करने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे नॉन बीच में आता है और उसके हमले को डॉज कर देता है। इसके बाद नॉन बोलता है कि मुझे पता है कि मैं एक हीरो नहीं बन सकता, लेकिन कम से कम मैं यहाँ पे इसके हमले को रोक के इस लड़की को तो बचा सकता हूँ ना। जिसके बाद यहाँ पे मॉन्स्टर हमला करता है, नॉन उसके हमले को रोक रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर का हथियार उड़ के मॉन्स्टर को ही लग जाता है और मॉन्स्टर खत्म हो जाता है। जिसके बाद यहाँ पे नॉन बोलता है कि अगर वो मॉन्स्टर का एक हमला लगता है तो मैं बचता नहीं। तब यहाँ पे जो लड़की होती है ये बोलती कि तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा नाम क्या है। तो नॉन बोलते हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम मुझे याद। और ये बोलने के बाद जो नॉन होता है वो आ जाता है शहर के अंदर और ये बोलता है कि वो मॉन्स्टर मुझे मारने वाला था, इसलिए मुझे और ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।